मगध राज्य में एक बहुत ही सुंदर महिला रहा करती थी जिसका नाम था सिरिमा। वह राजगृह की नगरवधु हुआ करती थी। उसकी सुंदरता देखते ही लोग उस पर मोहित हो जाते थे। महात्मा बुद्ध से दीक्षा लेकर उसने गणिका का काम त्याग कर दिया था। वह बुद्ध की उपासक बन गई थी। सिरिमा उस राज्य की सबसे अमीर महिला थी। वह प्रतिदिन 8 भिक्षुओं को भोजन करवाया करती थी। भोजन वह अपने घर पे ही करवाती और अपने हाथों से परोसा करती थी। हर रोज 8 भिक्षु जो भोजन करके जाते, वह अगले नए 8 भिक्षुओं को निमंत्रण पत्र देते। इस तरह रोज नए नए भिक्षु भोजन करने आया करते थे। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक बार एक भिक्षु जो सिरिमा के घर से भोजन ग्रहण करके गया था, वह आश्रम में जाकर बहुत प्रसन्न दिखा। सभी साथी भिक्षुओं ने उससे उसकी खुशी की वजह पूछी तो उसने बताया कि भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था और सबके लिए पर्याप्त था। इन सब में जो सबसे बड़ी बात है वह थी उस घर की मालकिन सिरिमा की सुंदरता। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। उसका रूप रंग किसी अप्सरा से कम नहीं दिखता। सब भिक्षु वहां पे उसकी बातें सुन रहे थे, पर एक युवा भिक्षु बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसके मन में भी सिरिमा को देखने की लालसा हुई और उसको देखे बिना उसकी ओर आकर्षित हो गया था। वह सोच रहा था कि अगर वह बातों में इतनी सुंदर है तो असल में कितनी होगी। अगले दिन युवा भिक्षु ने किसी तरह सिरिमा के घर के निमंत्रण का प्रबंध कर लिया और अन्य भिक्षुओं के साथ सिरिमा के घर चला गया। आज तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके मन में उमंगों के बादल बन रहे थे। वह सिरिमा को देखने के लिए तरस रहा था। उस दिन अचानक सिरिमा की तबीयत खराब हो गई थी। सब भिक्षु वहां पे भोजन के लिए आए और सबने भोजन किया। उस दिन भोजन सिरिमा की दासियों ने परोसा। उस युवक की नजर घर के चारों ओर घूम रही थी। वह तो सिरिमा को तलाश रहा था। उधर सिरिमा बुखार से तप रही थी, पर उसको पता था कि भिक्षुओं को प्रणाम किए बिना वह उनको जाने नहीं देने वाली। इसलिए उसने अपनी दासियों को बुलाया और उनकी सहायता से बाहर आकर सभी भिक्षुओं को प्रणाम किया और उन सब भिक्षुओं से आज खुद भोजन न परोसने के लिए माफी मांगी। सिरिमा को देखकर युवा भिक्षु ने मन में सोचा, भले ही वह बीमार हो और कोई श्रृंगार भी नहीं किया है, फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही है, मानो कोई आसमान की अप्सरा हो। और उसके मन में सिरिमा के प्रति और भी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। उसी रात सिरिमा की तेज बुखार से मृत्यु हो गई। उस राज्य के राजा ने बुद्ध के पास संदेश भिजवाया और उन्हें बताया कि उनकी उपासिका सिरिमा की बुखार और कमजोरी से मृत्यु हो गई है। बुद्ध ने राजा को वापस संदेश भिजवाया और कहा कि वह शव को किसी खुले मैदान में ले जाने का प्रबंध करें और उस शव को 3 दिनों तक वहीं रखें, लेकिन ध्यान रहे कि कौवे और गिद्धों से शव को बचा कर रखें। राजा ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने उनको कहा था। तीसरे दिन सारे राज्य में ऐलान हुआ कि कल सब नगर वालों को राज्य के बाहर वाले मैदान में आना है और जो कोई भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसको 100 सोने के सिक्के जुर्माना रूपी भरना होगा। अब तय था कि सबको उस मैदान में इकट्ठा होना था जहां पे सिरिमा का शव रखा गया था। चौथा दिन आ गया। सुंदर सिरिमा का अमृत शरीर अब सुंदर और आकर्षित नहीं रहा। वह फूल गया और पूरे शरीर से कीड़े निकल आए और चारों तरफ बदबू आ रही थी। उस दिन बुद्ध अपने भिक्षुओं को उस मैदान में ले गए। युवा भिक्षु जो सिरिमा से बेहद प्यार करता था, सिरिमा की मृत्यु की खबर उसको नहीं थी। जब उसे पता चला कि बुद्ध और भिक्षु सिरिमा को देखने जा रहे हैं तो वह उनके साथ शामिल हो गया। बुद्ध सबके साथ सिरिमा के शरीर का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। राजा भी अपने सभी सेवकों के साथ आए। पूरे नगरवासी भी वहां पे आ गए थे और जो लोग बुद्ध को मानते थे और उनके शिष्य थे दूसरे नगर के, वह सब भी वहां आ गए। मैदान में सिरिमा की लाश को देखने के लिए लोगों का हजूम सा लग गया। बुद्ध के भिक्षुओं और राजा सब नगरवासी ने शव को घेर लिया था। बुद्ध अपने भिक्षुओं की मंडली और शिष्यों से घिरे हुए थे और सिरिमा के
शव के एक तरफ खड़े थे। नगरवासी और बाकी सब लोग शव के दूसरी ओर खड़े थे। शांति को भंग करते हुए बुद्ध ने राजा से पूछा, महाराज, ये किस महिला का शव है? कौन है ये महिला? आदरणीय, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी उपासक सरीमा है। बुद्ध ने कहा, क्या ये सच में सरीमा है? राजा ने कहा, हाँ, निसंकोच। बुद्ध ने कहा, अच्छा। फिर कुछ देर बाद बोले, जो लोग सरीमा के लिए 1000 सोने की मोहर देंगे वे उसके साथ एक रात रह सकते हैं। पर किसी भी आदमी ने कुछ भी नहीं कहा। बुद्ध ने फिर कहा, चलो कीमत घटाकर 10 सोने की मोहर दी, फिर आधे पैसे कर दिए, फिर 1/4 पैसे कर दिए, फिर 1 पैसे का 8वां हिस्सा कर दिया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार बुद्ध ने कहा, चलो कोई बात नहीं, कोई भी उसे बिना कुछ दिए पा सकता है। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। तब राजा ने बुद्ध से कहा, आदरणीय, कोई इस शव को देखकर इसको उपहार के रूप में भी नहीं लेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, आप लोग कल तक इसी महिला को पाना चाहते थे, इसको हर कीमत पे हासिल करना चाहते थे, पर आज कोई भी आगे नहीं आ रहा। इसी शहर में बहुत से ऐसे पुरुष इस महिला के साथ एक रात सोने के लिए हजारों पैसे निशावर करते थे, और आज आप में से इसको उपहार में लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज इसके शरीर पर कीड़े हैं, हर जगह से गल गया है, तो इस शरीर का मूल्य खत्म हो गया है। यह सब इसी तरह हर इंसान के साथ होता है। हम अपने शरीर को कल्पनाओं से जोड़ते हैं, शरीर को आभूषणों के द्वारा, सुगंध के द्वारा, सुंदर कपड़ों के द्वारा सिर्फ आकर्षित बना सकते हैं, लेकिन हमारी हर कोशिश इस शरीर को बूढ़ा होने, बीमार होने और नष्ट होने से नहीं बचा सकती। उस भीड़ में बैठा युवा भिक्षु भी बुद्ध की बातों को सुन रहा था और बुद्ध की बातें उसके दिल में लग गईं। वह सोच रहा था कि कल तक जो सरीमा का शरीर आकर्षित था, लेकिन आज वह फूल गया, उसको कीड़े लग गए और उसके हर एक अंग से बदबू आ रही है। आज ये शरीर सिर्फ कीड़े मकोड़ों का आहार बन गया है। उसको समझ में आ गया कि यह तो सबके साथ होना है, वह भी इससे अलग नहीं है। इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत इस शरीर को नष्ट होने से नहीं बचा सकती। उसको समझ आ गया कि इस शरीर में लगाव और कल्पना करना सिर्फ एक भ्रम मात्र है। इसी ज्ञान के साथ वह आगे की ओर निकल पड़ा। आगे चलकर वह भी बहुत बड़ा महात्मा बन गया। दोस्तों, हम आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।